क्योंकि अभी हमें आजकल पूजा की तैयारी, नवरात्रे चल रहे हैं, तो अब सुबह सुबह ही पूजा करनी होती है। मेरी बहन स्कूल जाती है उससे पहले ही। फिर मिलते हैं एक नई चीज़ के साथ, नई बातों के साथ। हेलो एवरीवन, मैं आपको अभी कुछ दिखाने वाली हूँ जो आज मैं क्रिएट करने वाली हूँ। रिसाइकल मतलब मेरा एक शरारा था जो कि मतलब नीचे का जो लॉ पोर्शन था उसमें वो थोड़ा फट गया था। तो मैंने अभी सोचा है कि मैं उससे कुछ एक फुल वन पीस बना दूँ उसका, ठीक है। और वो कॉटन में भी है तो वो अच्छा लगेगा। देखो मैं दिखाती हूँ। ये है, ये जो आप लोगों ने देखा भी होगा, ये है फुल, और ये शरारा के नीचे का है। तो मैं इसको जॉइंट कर कर और फिर इससे इसको ऐसे दिखाते हैं, उल्टा था वो। ये है जो इसको मैं नीचे से ऐसे वो चुनगट में कर कर और फिर इसको उसमें फिट कर देते हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। अच्छा लगेगा वैसे तो, बट ये रिसाइकल होके हम अपने कपड़ों को ऐसे भी रिसाइकिल कर सकते हैं। मतलब कि अगर मन भर जाए एक ड्रेस सेम पहनते पहनते और उसको फिर ये हो के अब क्या करें, तो उसको हम रिसाइकिल भी कर सकते हैं। तो मैं फ़र्स्ट टाइम रिसाइकिल कर रही हूँ अपने किसी कपड़े को इस तरीके से। इसको आप भी देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा निकलता है। ओके, तो मिलते हैं रिसाइकिल के साथ। अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको पहले धागे से कच्चा कर लेती हूँ ताकि प्लेट्स आराम से उसको हम स्टिच कर दें। क्या होता है ना, डायरेक्ट कई बार करते हैं ना तो वो फिर प्रॉपर चुनघट आ नहीं पाती उसमें, वो फ्लेयर को सेट करने में दिक्कत आ जाती है। तो पहले हम थोड़ा थोड़ा इसको कच्चा कर लेते हैं, ठीक है। ये धागा लेकर मेरे पास ना कपड़े तो बहुत हैं, लेकिन मैंने क्या कर रखा है, स्लीवलेस सील रखे हैं सब पे। तो उस वजह से ना फिर उनको पहनने में दिक्कत आती है। और मेरे को ना घर पर ना फुल स्लीव्स पहनकर ही नॉर्मली रहना पसंद है। इसलिए आपको शायद मेरे कपड़े ज़्यादा मतलब वो चेंज भी नहीं दिखेंगे। वो इसी वजह से है क्योंकि मैं ये और ज़्यादा क्वांटिटी में रखती भी नहीं हूँ। ये नॉर्मल टी शर्ट्स वगैरह दो मेरे को लगता है काफ़ी रहते हैं, बट होने चाहिए। बट अभी मैं सोच रही हूँ लेके आ ही जाती हूँ, अभी काफ़ी टाइम हो गया मुझे लाए हुए। इसको पहले हम थोड़ा कच्चा कर लेते हैं। हल्की हल्की इसमें चुन्नट जाएंगी। हम इसको पहले बड़ा बड़ा ऐसे करके डाल लेते हैं। एक बात और भी है, कपड़े कम होते हैं ना तो हम उन बार बार खरीद पाते हैं कि चलो ठीक है कम है, अब वो कपड़े नहीं है तो उन दोबारा नए लाने का जब मौका मिल जाता है। और ज़्यादा होते हैं तो घर वाले भी ये करते रहते हैं, है तो सही है तो सही। और मतलब हम किसी फैशन को या उसको कर ही नहीं पाते हैं। कपड़े तो वैसे हैं, मेरे पास भी हैं। मुझे थोड़े लूज से टाइप कपड़े पहनने पसंद है, फिटिंग पसंद नहीं है मुझे चीज़ों में ज़्यादा, फिटेड कपड़े। इसको ना हम ऐसे करके ना पूरे में ऐसे डाल देंगे और फिर इसको ऐसे गैदर उसमें, तो ये फुल फ्लेयर अच्छा लगेगा। और मुझे ना ये लगता है कि हमें ना कपड़े ऐसे पहनने चाहिए
जिसमें हम कंफर्टेबल हों, ना कि किसी को दिखाने के लिए, या मतलब ट्रेंड को फॉलो करो पर उसको भी ऐसे फॉलो करो कि आप कंफर्टेबल रहें। कई बार क्या होता है ना, हम पहन तो लेते हैं कपड़ों को ये दिखाने के लिए कि हमने भी ये चीज़ परचेज कर ले, लेकिन वो रखी रहती है, तो ऐसा करना नहीं चाहिए। और वैसे भी ना हम लोग ले तो लेते हैं जैसे स्लीवलेस वगैरह ये सब, बट उनके बिना भी काम चलता नहीं है, लेकिन वो एट द एंड वो रखे ही जाते हैं, ज़्यादा पहन ही नहीं पाते हैं, मतलब डेली बेसिस पे नहीं पहन पाते उनको हम। और गाँव में तो यार बिल्कुल ही नहीं हो पाती है ये चीज़ें। वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, मेरी मम्मी बोलती हैं। तो गाँव में तो इतना हो नहीं पाता है। और वैसे भी आजकल इतनी धूप पड़ रही है, इतनी टैनिंग हो जाती है, टैनिंग के लिए फिर अलग से चीज़ें वो करो। इससे बेटर है ना कि आप पहले से ही मतलब चीज़ों को इस तरीके से लेके चलो ना कि आपको डबल डबल चीज़ें करनी ना पड़े। पहले मेरे को भी बहुत शौक था, बट अब मैंने तो धीरे धीरे तो कम हो गया, मेरे को बहुत ही कम हो गया। इसको ऐसे ऐसे करके गैदर्स बना लेंगे इसके, और फिर अच्छा लगेगा। मैंने सोचा आज आपको दिखाती हूँ मैं कैसे करती हूँ। ये आप लोग मेरे को ये सोचें कि ये एक दो टी शर्ट मतलब कि इसके पास यही कपड़े हैं क्या, ये नहीं में रहते। बट मैं आपको बता दूँ, मेरे को ना मैंने बोल दिया है मुझे कंफर्टेबल रहना पसंद है। मैं हमेशा घर रहती हूँ तो फुल स्लीव्स में रहती हूँ, और फुल स्लीव्स सबके पास इतने ही होते हैं, तो मेरे पास भी इतने ही हैं। सो ज़्यादा हाँ उल्ला करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रहते हैं भाई। यार घर में तैयार होके नहीं रहा जाता है मुझसे तो, ठीक है, अब कोई कुछ भी कह सकता है। तो ये वाला है हमारा जो कुर्ता है जो इसके ऊपर का था, इसको ही इसके अटैच करना है फ्लेयर में नीचे। तो इसको अटैच करके मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये ऐसा लग रहा है सिलने के बाद, काफ़ी लॉन्ग हो गया है और काफ़ी फ्लेयर है इसके अंदर, देख सकते हैं आप। बट ये मैं मार्केट वगैरह कैरी नहीं कर सकती, ये जैसे कहीं घूमने गए हैं उसके लिए अच्छा लगेगा। सो देख सकते हैं, शायद ये फ़ोन में अभी अच्छा नहीं लग रहा है, पर लाइटिंग इफेक्ट भी हो सकता है। सो ऐसा लग रहा है पीछे से इसकी डोरी है। ये मैंने मेरे भाई की शादी में शरारा सिला था, लेकिन ये आप ऐसा दिख रहा है। सो आप भी अपने कपड़ों को रिसाइकिल कीजिए और उनको यूज़ कीजिए। मैं भी इनको यूज़ करूँगी, इसको मैं रील्स बनाने के लिए यूज़ कर सकती हूँ अच्छे से, और कहीं घूमने गई तो उसके लिए भी यूज़ कर सकती हूँ। सो कैसा लग रहा है आप सब ज़रूर बताना। अच्छा लगता है वैसे। गांव में तो इसको जल्दी से देखते हैं, ऐसे बोलेंगे ये क्या बना दिया। अच्छा लग रहा है ना। बनाई है और काफ़ी देर से लगे हुए थे, 4:30 के आसपास रील्स बनाने लगे थे, अब जाके फ्री हुए हैं। ये काम यार इतना भी इजी नहीं है सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना। हम सोच ही लेते थे कि मतलब कि ये जो लोग होते हैं ना जो सोशल मीडिया पे भी रील्स वगैरह बनाते हैं, इतना आसान सा काम है, इतना भी इजी नहीं है यार, मैं तो बता रही हूँ।
मैं यहाँ इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि मेरे पीछे एक सूट है जो मैं अभी नहीं दिखाना चाहती हूँ, जो मैंने स्टिच किया है। उसकी प्रॉपर एक वीडियो बनाऊँगी, तब वो रिवील करूँगी। अभी से दिखा दूँगी तो आप लोगों को देखने का मन नहीं करेगा ना, इसलिए खड़ी हूँ इधर मैं। यार बहुत ही टफ काम है रील्स बनाना सच्ची में। पहले प्रैक्टिस करना, फिर उसके बाद तैयार होने के लिए कपड़े ढूंढना, फिर उसके बाद क्या चीज़ आपके ऊपर जा रही है नहीं जा रही है, सिंक्रोनाइजेशन रील्स के अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है मेरे को तो ये। इतना इजी होता नहीं है जितना समझ रहे हैं। और आप लोग बताना हम रील्स बना रहे हो कैसी लग रही है। कोशिश तो पूरी है कि आप लोगों को पसंद आए, पर अब नहीं भी आ पाते हैं तो और डेली कोशिश कर रहे हैं थोड़ा हो जाए कुछ हमारा, और हम भी वायरल हो जाए। वायरल तो पता नहीं हम कब होंगे, वो भी एक दिन होंगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, ओह मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। पर विश्वास नहीं है भाई, आप लोग भी सपोर्ट करो, रील्स को लाइक वाइक किया करो थोड़ा सा, ताकि मेरा भी मन करे, मेरे को भी मोटिवेशन मिले। कि जैसे बोलते ना कि इंसान एक्सरसाइज करता है तो उसकी बॉडी पे वो दिखता है, जब कोई तारीफ करता है तो उसका अगले दिन और मोटिवेशन बनता है। सेम ऐसे ही अगर कैसे जब आप लोग वीडियोस को लाइक और कमेंट करके सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी मोटिवेशन मिलेगा सोशल मीडिया पे। तो आप लोग ऐसे करते रहिए और मैं आपको अपडेट देती रहूँगी अपने बारे में। हो गई है, आज छत पे देख चल के देखते हैं। बहुत टाइम हो गया मेरे को गए हुए, मतलब कि महीनों हो गए होंगे मेरे को छत पे जाकर थोड़ी देर बैठे। दिखाती हूँ, दिखाना तो क्या है, कुछ नहीं है, बस थोड़ी देर बैठते हैं। आपको हमारी छत से देखो कैसा व्यू दिखता है वो दिखाती हूँ। देखो ऐसा दिखता है बाहर, ऐसे खेत। पहले इधर ना इतने घर नहीं थे, हम मतलब खेतों में ही रहते थे कूड़ पे। अब तो पूरा गांव ही इधर बस गया आके। ये देखो गांव में बटोड़े गोबर के, वो दिख रही है ना, वो ये मेन सड़क है हमारे घर के पास। फिर हम छत पर बैठेंगे एकांत में। एकांत भी जरूरी होता है मुझे लगता है, क्योंकि एकांत में जो सुकून है वो सबके साथ नहीं होता है। कभी कभी मेरे को तो अकेले रहना बहुत पसंद है। मैं अपनी बता दूँ, औरों को हो ना हो, बट मुझे तो बहुत पसंद है अकेले रहना। स्पेक्स निकाल देती हूँ, रिफ्लेक्शन दिख रहा है। मुझे तो अकेले रहना बहुत पसंद है, मतलब थोड़ा कम बोलना और अपने काम से काम रखने टाइप है, ऐसा मुझे रहना पसंद है। लेकिन अब तो मैं फिर भी पहले के मुकाबले बहुत बोलने लग गई हूँ, मतलब कि घर पर भी बाहर भी। और वो भी शायद इसलिए हो गया क्योंकि जैसे कि बाहर के काम करते हैं ज़्यादातर मैं ही करती हूँ। ठीक है, भाई रहता नहीं है यहाँ पे, दीदी भी नहीं रहती हैं, तो मेरे को ही सारा काम देखना पड़ता है। तो वो जब हम बाहर जाकर लोगों से डील करते हैं, मतलब नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड या कुछ भी हो, और तो उस वजह से अब हो ही गई है आदत बोलने की। पर अच्छा है यार, कुछ काम हमें समय से पहले सीख लेने चाहिए, ताकि जब हमें इन फ्यूचर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना, तब हमें ज़्यादा मुश्किल होती है। इसलिए हमें सारे काम आने चाहिए कि बाहर भी जाके कैसे डील कर सकते हैं हम लोगों से, और अंदर अगर घर में काम है तो वो भी कैसे कर सकते हैं। और ना आप ना बाहर जब चीज़ों से डील करते हैं ना जाके, मतलब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं चीज़ों को लेकर,
तो कहीं ना आपकी, मेरे को ऐसा लगता है कि इंसान की जो आवाज़ और जो बोलने का थोड़ा सा लहजा है ना, उसमें भी थोड़ा हल्का फुल्का चेंज आ जाता है, और जिससे लोग ना आपको एरोगेंट समझने लगते हैं। मेरे को ऐसा लगता है, मैं ये एक्सपीरियंस करती हूँ ये चीज़ें। और फिर आप चाहे कुछ भी एक्सप्लेन कर लो, आप उस चीज़ के लिए, आप उस चीज़ के लिए कुछ भी बोल लो, आपकी उस चीज़ को गलत ही समझा जाता है। बट चीज़ों के एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो ऐसा ही है। और तो बस लाइफ चल रही है, डे टू डे वर्क, अपना काम है वो जो कर रहे हैं। और अब एक चीज़ और ऐड हो गई है कि व्लॉग बनाना, थोड़ा अपने काम को बताना कि मैं क्या करती हूँ। ऐसा ही है, चलता रहता है सब। और तो क्या बताऊँ, बस इतना ही। तो अभी हमारे सोने का टाइम हो गया, अब हम सोते हैं और आपसे कल फिर मिलते हैं एक नई गॉसिप के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ प्रभात।